प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूँगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी टेट सेकंड पेपर सीडीपी 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि मानव मस्तिष्क की क्रियाओं का परीक्षण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है इलेक्ट्राएनसेफेलोग्राम। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोशी सामान्य मानसिक क्षमता परीक्षण है, क्या होता है? ये होता है अशाब्दिक एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति अगला प्रश्न है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता क्या कहलाती है? ये मार्गदर्शन कहलाती है। आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। उद्देश्यों की अगला प्रश्न है उद्देश्यों की दृष्टि से कौन सा शिक्षण का एक प्रकार नहीं है? तो ये कलात्मक शिक्षण। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलपोर्ट ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्तित्व को किस रूप में माना है? ये माना है जीव में केंद्रित। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में पर जोर देना क्या होता है? यानी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका लिखा है कि बाल्यकाल में बालकों में गैंग निर्माण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह है कि इन्हें प्रौढ़ व्यक्तियों की देखरेख तथा निर्देशन में ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक में सामाजिकरण के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए 4 प्रश्न दिए हैं। व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों का विकास करना, ये भी सही है। अगला देखते हैं कि समूह मानकों को अधिग्रहणशील बनाना, सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल क्रियाएं बालकों के किस आयु वर्ग पर अपनी चरम सीमा पर होती है? ये होती है जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? लिंग विभेद पर ध्यान नहीं देते हैं। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त क्या होता है? तीसरा हो जाएगा अनुभवों को प्रकट करने का उत्तम उपाय। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे जो बालक आज्ञा नहीं मानते हैं उन बालकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? तो उसके प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण करे। ऑप्शन आपका तीसरा है। अगला प्रश्न है खोज पद्धति एवं आनुभाविक प्रयासों को बल दिए जाने हेतु उपयुक्त है। क्या उपयुक्त होता है? कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि बालकों में जन्म लेने वाले द्वंद्व उनके अंततः वैयक्तिक संबंधों पर भी प्रभाव डालते हैं। इन द्वंद्व में निहित है। क्या निहित होता है? स्नायु असंतुलन। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को निम्न में से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। बालकों के अभिभावक का मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है निम्न में से सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या करता है? राजन तुम गणित में कमजोर हो, राहुल तुम इसकी मदद करो। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपकी कक्षा का एक बालक अल्पकालीन स्मृति की समस्या से ग्रस्त है, उसकी स्मृति निम्न में से कितनी अवधि की हो सकती है? ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। 20 सेकंड की अवधि उसकी हो सकती है। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा का एक बालक मनोज किसी प्रश्न को हल कर लेता है, उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि प्रेरणा के क्षेत्र में अंतर्नोद सिद्धांत को किया था प्रतिपादित किया था, हल ने किया था। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक में उत्पन्न वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अभिप्रेरक ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है कि
पियाजे से संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है? ये है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालक बहुत क्रियाशील होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो ये होता है अधिकाधिक अभ्यास। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? ये होता है, देखो, पढ़ाए जाने वाले विषय का विस्तार असीमित होना, पढ़ाए जा रहे विषय की रोचकता कम होना, कक्षा में बालकों के बैठने की व्यवस्था, यानी उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जब एक बालक आपको देखकर बिल्कुल आपकी तरह व्यवहार प्रकट करता है तो क्या आप कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप अनुकरण करेंगे। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में कक्षा 6 के कक्षा शिक्षक के रूप में जाता है। कक्षा में जाते ही यह सभी बालकों के नाम पूछना शुरू कर देता है। इस क्रिया से शिक्षक को क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? तो बालकों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। एक प्रतिभाशाली बालक आपके द्वारा किए गए कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो उसे विशिष्ट कार्य प्रदान करेंगे। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि रुचियों के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? तो रुचियों की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक के विकास का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तरीका है। क्या तरीका होता है? बालक की आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका डिस्ग्राफिया एक प्रकार की क्या होती है? ये होती है अधिगम अक्षमता का। ऑप्शन आपका चौथा सही है। तो प्यारे साथियों, सीडीपी के आपको 30 क्वेश्चन हमने बताए हैं। 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाएं। नमस्कार, नमस्ते प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।